ये सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत साहेब बच्चों हमेशा खुश रहा करो और खुशी का पैगाम हर इंसान को दिया करो। जब तक आप जीवन में पूर्ण रूप से खुशी नहीं पैदा करोगे तो जब संसार से जाओगे तो तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, न ही तुम्हारा कोई इतिहास छपेगा, न ही तुम्हारी याद में कोई स्मारक बनेगा। मैन हु डज नॉट फील एनी प्लेजर व्हेन ही डाई, नोबॉडी विल वीप, नोबॉडी सिंगिंग ए सॉन्ग एंड नोबॉडी मेमोरी टू हिम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर समय खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करिए, ताकि आपके प्रश्न को शांत करके और दूसरों को भी ज्ञान हो जाए। सत साहिब सतगुरु जी, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है कि जिससे हमारी आंखों में अश्रु धारा प्रवाहित होती है? बच्चों का प्रश्न है कि जब हम अपने श्वासों पर ध्यान लगाते हैं तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और साथ उबासियां भी आने लगती है। तो जरा इसके बारे में पूरा गहराई में जाकर विचार करिए कि जब हम ऐसे श्वासों पे ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा, वो ऊर्जा श्वासों पर जब चलती है तो अंदर से बुराई यानी बुरी चीज़ या बुरी वायु वो बाहर आती है और अच्छी अंदर जाती है। जब कोई बुराई बाहर निकलती है और अच्छाई अंदर जाती है तो दोनों में परिवर्तन होता है, और दोनों में परिवर्तन होता है तो शरीर का सारे रोम रोम एकदम से खुश हो जाते हैं और रोम रोम में अंदर वो ऊर्जा है वो प्रवाह होती है। और जब वो प्रवाह होती है तो वो एनर्जी पूर्ण रूप से अंदर विकसित होती है, तब हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं और उबासियां आने लगती है। इस बात को पूरी तरह समझना है, एक्सप्लेन करके समझना है आपको कि जब हम सांसों पे ध्यान ऐसे लगाते हैं तो सांसों पे ध्यान लगाने के बाद हमारे श्वास नाभि से लेकर ऐसे चलना शुरू रहते हैं। तो हमारे ऊपर की एनर्जी है वो ऊर्जा, वो एनर्जी इस श्वासों को मजबूती देती है, और मजबूती देती है तो हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई हो या नेगेटिविटी हो या नेगेटिव ऊर्जा हो, वो ऊर्जा बाहर आती है और अंदर जाने वाली है वो एक अच्छी ऊर्जा यानी यहाँ ऊपर वाली ऊर्जा वो अंदर जाती है। जब इन दोनों में आपस में अनुलोम विलोम होता है तो ऐसा होने से हमारे शरीर के रोम रोम में वो ऊर्जा विकसित होती है, और विकसित होकर जब हम यूँ देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यानी वो आंसू नहीं है रोने वाले, ये आंसू वो होते हैं जो शरीर में जोर पड़ता है, शरीर में शुद्धिकरण होता है, शुद्ध हो जाते हैं सारा शरीर। तो इस प्रकार अगर तुमने इन बातों को पूरी तरह समझ लिया है और जान लिया है तो यूँ ही सांसों पे ध्यान लगाओगे तो सांसों के साथ साथ तुम्हारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, और स्वस्थ हो जाएगा शरीर तो फिर हम अपने आप ही अंदर की क्रियाओं को जानना शुरू कर देंगे, हमें अपने आप का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर आप चलना सीखो। और जब ये श्वासों पे ध्यान लगाते हैं तो पहले आप एकाग्रस्त होकर बैठें, एकाग्रस्त होकर अपना ध्यान केवल श्वासों के ऊपर ही होना चाहिए। तो बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो अगली वीडियो में आपके साथ कोई प्रश्न उत्तर है तो वो और बता देना, ताकि आपको हर बात का ज्ञान कराया जाए।
तो इसी के साथ प्यारे बच्चों खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा दास।